तो चैप्टर 2 है तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? एनीबॉडी कुछ आइडिया है कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में? सो हम बता रहे हैं न्यूट्रिएंट्स दैट इज फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। बॉडी को जब नरिशमेंट मिलता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज न्यूट्रिएंट्स, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल। जो मेजर हम लोग का न्यूट्रिएंट होता है हम लोग का फूड के अंदर में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होता है। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर। जो फूड होता है वो मेरा क्या होता है, उसमें कंटेन होता है डाइटरी फाइबर और वाटर, पानी, दोनों उसके अंदर में होता है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट जो फैट होता है वो क्या करता है हम लोग को बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड एंड देयर में बी अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया कि ये क्या है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स के जैसा बिहेव करता है, मतलब एनर्जी देने वाला कंपाउंड है एक तरीके से। एंड देयर में भी अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही बोल सकते हैं, और द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फैट के बारे में जानते हैं, फैट क्या है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या है कि फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा तुमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दैट्स इट। उसके बाद आता है हम लोग का मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है? दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल्स क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट है, थोड़ा ही अमाउंट में रिक्वायर होता है लेकिन अमाउंट हम लोग का रिक्वायर्ड होता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है? ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बात करें मिनरल्स का, दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मिनरल्स के अगर इसे कंपेयर कर दे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी। मैंने जो खून हो गया बॉडी का, और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स मतलब जो हड्डी हो गया, डेवलपमेंट टीथ हो गया, जो दांत हो गया, ये सारा चीज जो डेवलप होता है वो आपका होता है मिनरल्स का वजह से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये क्या होता है? एक तरह का बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तुम कभी कभी सुने होगे कि जो जिम वाले इंसान होते हैं या फिर जो योग करते हैं, हाँ, तो दे आर यूजिंग प्रोटीन्स। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है कि बॉडी का थोड़ा ग्रोथ कराता है, मसल्स देता है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज होने से, कोई भी बीमारी होने से इस चीज को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होता है आपका रफेज। रफेज क्या हो गया? इट इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। एक तरह का डाइटरी फाइबर है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट रहता है। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ बॉवेल्स। ठीक है, ये क्या करता है? रेगुलर मूवमेंट देता है बॉवेल्स को एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन होता है मतलब जो पैखाना सही से किसी का नहीं होता, रुक रुक के होता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। रफेज को हम लोग फाइबर भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइबर का कमी से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, दैट्स इट। So it is the dietary fiber present in the food and it facilitates the regular movement of bowels and prevents constipation. Constipation को रोक देता है। Balanced diet क्या हो गया? It provides all the nutrients that our body needs in a right quantity. ये क्या होगा? बैलेंस डाइट इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, मीन सारा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में आ गया। दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हम लोग को बॉडी का नीड होता है, पहला नंबर पर, इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द रफेज एंड वाटर। ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या होता है तुम्हारा कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज होता है जो फाइबर हो गया, और उसके साथ क्या हो गया? तुम्हारा पानी हो गया। जब दोनों एक साथ मिलते होते हैं तब हमारा क्या होता है कि बैलेंस डाइट बनता है। दे आर मेकिंग द बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग आर देयर, सो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? These are the diseases caused due to the lack of required nutrient for a long period in a time. ठीक है, और हम तुझसे बोले कि ये एक ऐसा डिजीज होता है डेफिशिएंसी डिजीज, दिस कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। जो मेरा रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, अगर नहीं होगा तब इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ डाइट। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ डाइट होगी, लंबा समय तक जो खाना है। उसके बाद सम न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या है? जैसे डिजीजेस था, पहला है तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अंदर तुम्हारा आता है कावाशिको। ठीक है, प्रोटीन जो डिफिशियंसी होगा ना, हाँ, ये है स्टंट ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लेग्स एंड प्रोटीन बेली। मतलब क्या होता है? अचानक से ग्रोथ हो जाना, थिनिंग ऑफ लेग्स, देखना लेग किसी किसी का पतला होगा। उसके बाद प्रोट्रूडिंग बेली, मतलब बेली हल्का सा निकला होगा, पेट हल्का निकला रहता है। तो उसके बाद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर कमी हुआ तो हमारा सम्स होता है
मरसमस, ठीक है, कंप्लीटली पेरेटल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, माने पूरा उसका ग्रोथ का कमी होगा बॉडी में, एंड लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी उतना नहीं होगा, मरसमस जो डिजीज का नाम है, ठीक है, देख लोगे। उसके बाद विटामिन डी जो होता है, रिकेट्स, रिकेट्स का अगर हम बात करें तो वो विटामिन डी का वजह से होता है। हाँ, बॉबेड लेग्स होता है उसके अंदर, पर्टिकुलरली जो बॉबेड लेग्स है। उसके बाद बेंट स्पाइन, जो स्पाइन होता है मेरा वो क्या होता है, बेंट हो जाता है उसके अंदर में। उसके बाद डिफॉर्म बोन्स और जॉइंट, जो डिफॉर्म बोन्स है वो क्या होते हैं, एक साथ में जॉइंट होते हैं, दिस ऑल आर कम इन इट इन द वन थिंग्स, ठीक है। उसके बाद आयोडीन का अगर बात करें तो उसमें पहला चीज जो मेरा आता है दैट इज नोन एज गोइट्री, गोइट्री आएगा। द इलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इंक्लूडिंग द रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, रिटार्डेड ग्रोथ होगा इसके अंदर में। आयरन आएगा फिर उसके बाद, जिससे दिस इज द फॉर्म ऑफ एनीमिया। इसमें क्या होता है, आयरन का कमी से देखना, खून का जिसका बीमारी का कमी है कुछ भी ऐसा है तो उसके अंदर में आ गया। फैटिक होता है, मैंने थोड़ा मोटापा हो गया। उसके बाद लॉस ऑफ हेपेटाइट, जो मेरा पूरा भूख चला जाना, लॉस हो रहा। उसके बाद पेल स्किन, मतलब स्किन का जो पेल है वो थोड़ा सा हल्का सा पतला होएगा, ठीक है, बहुत सारा चीजें। तो दीज आर यहाँ पे ये सारा चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो रहा है, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल हाउ मच यू कैन। जय हिंद, जय भारत।